नमस्कार, मैं बीडी पाल। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन के बारे में। देखिए, मैं आपसे नाउन के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे कर्ता के बारे में बात करूंगा, या मैं आपसे सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, या मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है जो नाउन नहीं समझ पाते हैं, जो एक वचन बहुवचन नहीं समझ पाते हैं, या ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये नाउन का कौन सा प्रकार है, तो चाहे उसको आप नाउन कह दीजिए, चाहे उसको आप कर्ता कह दीजिए, चाहे आप उसको एक वचन कर्ता कहिए, चाहे उसको आप बहुवचन कहिए, बात एक ही। या आप उन सब चीज़ों को जानते हैं, हमारा काम है आपको इन शब्दों से क्या करवाना। और ये 20 या 25 से लेकर के ये 40 मिनट तक के वीडियो को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको आज के बाद से नाउन की समस्या क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, नाउन की समस्या समाप्त होगी, कर्ता की समस्या समाप्त होगी, एक वचन बहुवचन की समस्या समाप्त होगी, और साथ ही साथ संज्ञा की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप नाउन बोलेंगे तो इंग्लिश वर्ड है, संज्ञा बोलेंगे तो हिंदी वर्ड है, अगर आप कर्ता बोलेंगे तो हिंदी वर्ड है, सब्जेक्ट बोलेंगे तो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर वचन बोलेंगे तो नंबर आ जाते हैं। जो वचन होते हैं वो नंबर होते हैं, और नंबर होते हैं दो प्रकार के इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल। अब इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इससे आगे कि नाउन क्या है और हम जानते क्या है इसके बारे में, या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसकी पहचान कराने का काम हमारा है, ठीक है ना। अब आगे बात करें। देखिए, तो हम आपसे बात करते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। और आपने जब इसको पढ़ा होगा तो इसको आपने पढ़ा नहीं होगा, मुझे पक्का पक्का ये विश्वास है और कि आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, आपने इसको याद किया होगा। कैसे? आपने को डिफिनेशन याद होगी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये मुझे भी याद है, आपको भी याद होगी, लेकिन ना आपको मालूम है और मुझे तो मालूम थी ही नहीं। अब जब से मालूम हो गई तब से याद नहीं रहा। देखिए, तो नाउन की तो डिफिनीशन है। जब ऐसे कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज कैट, व्हाट इज कैट, तो आपसे वो क्या पूछता है? बिल्ली क्या है? आप क्या बताते हो? कैट मीन्स बिल्ली। तो आप कैट का अर्थ बिल्ली बता रहे हो, जबकि वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज कैट, बिल्ली है क्या? यही चीज हम आपसे नाउन में बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज नाउन, और आप बताते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप उसे क्या बता रहे होते हैं? आप उसे बता रहे होते हैं नाउन की डिफिनीशन। और वो पूछ रहा है नाउन है क्या, तो याद रखिएगा, नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड। क्या कहा आपने भैया? नाउन की सबसे सरल परिभाषा है क्या? नाउन मीन्स क्या होता है भैया? नेमिंग वर्ड। देखिए, हमने यहाँ पर क्या बताया? नाउन का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। मीन्स का मतलब अर्थ होता है, नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाले शब्द। और देखिए, पूरी दुनिया में हर चीज का एक नाम है। जिस पे हम लिख रहे हैं इसका नाम क्या है? BOARD, बोर्ड, ठीक है ना। और जिससे हम लिख रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है मार्कर। और जो लिख रहा है उसका भी नाम क्या है? उसका भी नाम है क्या? ठीक है ना। और आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी नाम क्या है? अंकित। बात समझ में आई? और जिन्होंने आपको पढ़ने के लिए भेजा है उनका नाम क्या है? पापा। उनका भी नाम है। अंग्रेजी में उन्हें एक और नाम से जानते हैं, उनका नाम क्या लिखा गया है? फादर। लेकिन जाना किसे गया है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिस वर्ल्ड इज नोन। ये संसार जो है जाना जाता है, और बाई एनी नेम या टू एनी नेम, ये किसी न किसी नाम से जाना जाता है। अब आप जो अपने घर में बैठे होंगे या कहीं बैठे हों तो आप चारों तरफ देखिएगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ सामने, तो मैं सब क्या देख रहा हूँ? जिस पर आप बैठे हैं वो चेयर है, ठीक है ना। जिस पे टीचर बैठता है वो भी चेयर है, ठीक। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कितने नाम लूँगा आपको? तो जितनी चीज़ें हैं, देखिए, तो यहाँ पर 3 नाम आते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 चीज़ें, एक होता है पर्सन, एक होता है प्लेस, और एक होता है क्या?
याद रखिएगा, आज से आप याद रखेंगे कि नाउन जो होते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के क्या होते हैं, नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ हम रहते हैं उसका नाम जैनपुर है, जहाँ आप रहते होंगे हो सकता है उसका नाम जो है अकबरपुर हो, या जहाँ आप रहते होंगे हो सकता है उसका नाम जो है मंगटा हो। तो वैसे क्या होगा कि वो प्लेस है, प्लेस के नाम होते हैं। अच्छा, पर्सन की अगर बात करें तो पर्सन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो किसी का नाम है सीता, तो किसी का नाम है पप्पू, है कि नहीं? क्या नाम है किसी का? पप्पू। पप्पू। तो ऐसे सबके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, नाम होते हैं। अब प्लेस का मतलब क्या हो गया, जैसे कह दिया गया जैनपुर या कानपुर या चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर, सब क्या है, सब नाम है। अच्छा, थिंग की बात करते हैं तो क्या आता है, जैसे पेन है, बोर्ड है, बकेट है, ठीक है ना भैया। और कहना भैया पानी कहाँ लेने गए थे, कहना भैया हैंड पंप से लेने गए थे। तो नाउन मीन्स क्या हो गया, नेमिंग वर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जब आप ये समझ जाते हैं कि नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड, तो एक बात और समझ में आती है, क्या ये जो नाउन होते हैं ना, इनके नाउन के दो भाग होते हैं, दो नंबर होते हैं। क्या होते हैं इनके भैया, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनके नंबर दो होते हैं, NUMBER। कितने नंबर होते हैं, दो नंबर होते हैं। और एक का नाम होता है क्या, सिंगुलर नंबर। क्या होता है, सिंगुलर नंबर। और दूसरे का नाम क्या होता है, प्लूरल नंबर। क्या होता है, प्लूरल नंबर। क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर। क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर। तो देखिए इसको कहा गया है एक वचन। क्या कहा गया है इसको, एक वचन। और इसको क्या कहा गया है, बहुवचन। अब आप अगर गौर से देखो, एक वचन का मतलब क्या होता है, एक। क्या होता है, जैसे कह दिया जाए कि पापा समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो पापा किसी का नाम है, पक्का। और ये बताओ पापा एक है कि एक वचन है कि बहुवचन है? अब एक अगर आप कह देते हो बहुवचन, तो याद रखिएगा दुनिया में सबके पापा एक ही होते हैं, किसी के दो पापा नहीं होते हैं। जो होते हैं वो झूठ बोल रहा है, पापा सबके एक ही होते हैं। और पापा कैसे, अब तुम क्या कहोगे, न सर जी बहुवचन है, न पढ़ रहे हैं, एक वचन है। इसमें लिखा है ना पापा पढ़ रहे हैं, तो खुद दिमाग लगाओ, पापा पढ़ रहे हैं, इसका पापा अकेले तो हैं। और ये कह दिया जाए क्या कि सीपू पढ़ रहा है, तो सीपू कितने हैं, एक ही है। और जब एक है तो क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। तो चाहे इसको आप सिंगुलर नंबर कह दीजिए या इन्हें आप सिंगुलर नाउन्स कह दीजिए, एक वचन की संज्ञाएं। और आप जब एक से ज्यादा हो जाए, कह दिया जाइए कि लड़के पढ़ रहे हैं, तो अब कितने हैं, एक से ज्यादा। तो अब क्या हो गया, अब हो गया प्लूरल नंबर। क्या हो गया, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर। क्या हो गया, प्लूरल नंबर। मेरी बात समझ गए ना भैया? आप देखिए, तो आप फिर एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बात की थी कि नाउन क्या होता है। नाउन समझ गए ना, जिसका नाम है और बिना नाम का कोई है नहीं। और जहाँ नाम नहीं होता जानते हो वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ आप मजाक में क्या बोलते हैं, ना पता नहीं कोई चीज़ पड़ी है, हमें नहीं वस्तु पड़ी है, कहाँ पता नहीं कोई चीज़ पड़ी है, हमें नहीं। और जहाँ पर कोई व्यक्ति होता है और नाम नहीं मालूम होता, लोग जानते हो कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, मामा आए हैं, एक जने और आए। पता नहीं, जने मतलब जन, जन मीन्स लोग, संस्कृत का शब्द जन मीन्स लोग। तो क्या कहते हैं, एक जने और साथ में या दो लोग और हैं, लोग मतलब पीपल। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, कि उनका नाम क्या है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इसके बाद देखिए, जब आप नहीं, जैसे कहीं आप गए, घूमने गए और आपको नहीं बताना है कि हम कहाँ गए हैं, और आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, यहीं तक गए थे बस। तो जब भैया मालूम है कहीं नहीं, बस यहीं तक, जब लोग बोलते हैं यहीं तक, तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, वो अपना प्लेस सही बताना नहीं चाहते। जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद जब आप दूसरे दिन आपको मिलें और आपसे पूछें कि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, तो आप सबसे पहला तरीका, पढ़े तो है नहीं ना, आपने रिवाइज किया उसको, तो पहले आप इतना बढ़िया बहाना बताइए। बढ़िया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे आप बढ़िया समझते हैं, क्योंकि उसे रोज़ अप्लाई करते हैं। उसे क्या करते हैं, रोज़ अप्लाई करते हैं, उसे आप बढ़िया बताते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो मैं कह रहा था कि जब
प्लेस की बात आती है तो आप कहते हैं पता नहीं कहूँ, अरे बस यहीं तक गया, नहीं एक जगह गिरा। एक जगह का मतलब क्या है? नाम बताना नहीं चाहते, इसका मतलब कुछ चोरी कर रहे हैं। तो एक सलाह भी याद रखें, कहीं भी जाया करो बिना उद्देश्य के मत जाया करो। विदाउट पर्पस यू आर वॉकिंग, इट मीन्स यू आर लाइक एन एनिमल। अगर आप बिना किसी उद्देश्य के टहल रहे हैं तो जानवर ही घूमता है बिना किसी उद्देश्य के, वो दिन भर घूमता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, कहीं खड़े हो, नंबर एक, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कहीं गए हुए हो और ऐसी जगह जाओ जहाँ बताने में तुम्हें संकोच ना लगे। पेरेंट्स पूछें कहाँ गए थे, बस अपने एक मित्र के यहाँ गए थे। क्या करने गए थे? बस गप्पे लड़ाने गए थे। ये मत बोलो कि नहीं हम बस पढ़ने के लिए गए थे, मालूम है तुम पढ़ने के लिए नहीं गए थे। मोबाइल वो नया ले आए थे तो वही देखने के लिए गए, तब देखा कितना बढ़िया है ना। कुछ नहीं बता दिया। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि नाउन मीन्स क्या होता है, आज से याद रखेंगे। नाउन मीन्स क्या होता है? नेमिंग वर्ड। क्या होता है? और नेमिंग वर्ड किन्हें कहा जाता है? हर व्यक्ति, वस्तु और स्थान का कुछ न कुछ क्या होता है? नाम होता है। और दिस वर्ड इज नोन और टू नेम। ये संसार जो है नाम से जाना जाता है। व्यक्ति का भी नाम होता है, वस्तु का भी नाम होता है और स्थान का भी नाम होता है। और याद रखिएगा बीच में जाके जब आगे बढ़ते हैं तो दो ही चीजें बचती हैं, व्यक्ति या वस्तु। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम आपसे बात करेंगे कि हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे नाउन। अच्छा, नाउन समझ गए तो आप कर्ता भी समझ गए होंगे कि कर्ता कैसे होते हैं। कर्ता कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं, एक वचन करता और बहुवचन करता। पक्का हो गया ना? एक वचन करता और उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। याद रखेंगे ना भैया। और इसलिए बता रहे हैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं। क्या हमने कहा? जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें आई गो तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे लिखें ही तो यहाँ पर क्या आएगा? गो ही। देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। क्या मेरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब हम आपसे बात करेंगे कि इसके काइंड कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि जो नेमिंग वर्ड होते हैं क्या उनके प्रकार भी होते हैं। जैसे लड़कों के भी प्रकार होते हैं। कैसे? अच्छा लड़का, शरारती लड़का। अच्छा लड़का है तो कहना गुड स्टूडेंट या गुड बॉय, और शरारती है तो कहना नाटी बॉय, ठीक है ना। और अगर चालाक है तो क्लेवर बॉय, बुद्धिमान है तो इंटेलिजेंट बॉय, और धूर्त है तो कनिंग बॉय, सुंदर है तो ब्यूटीफुल बॉय, और अगर कुरूप है तो अगली बॉय, है ना। ये काइंड्स है। ये ऐसे ही नाउन के जो नेमिंग वर्ड होते हैं उन तीनों के क्या है, उनके भी एक प्रकार बनाए गए हैं। तो वो कितने होते हैं? वो भैया काइंड्स होते हैं हमारे 5। एक का नाम होता है क्या? प्रॉपर नाउन। क्या नाम होता है? प्रॉपर नाउन। क्या नाम बताया हमने? और दूसरा होता है हमारा क्या? कॉमन नाउन। क्या नाउन है? कॉमन नाउन। मेरी बात समझ में आ रही ना? और तीसरा जो होता है वो आपका होता है मटेरियल। MERIAL। क्या नाम होता है उसका? मटेरियल नाउन। पक्का है? और नंबर 4 होता है कौन सा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव। COLLECTIV। क्या नाम होता है भैया? कलेक्टिव नाउन। और 5वां कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, ये सारे आप जानते हैं, ये आप सारे, ये हमें मालूम है। कैसे? इनका नाम है प्रॉपर नाउन। क्या नाम है? क्या नाम है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इनका नाम क्या बताया हमने हिंदी में? व्यक्तिवाचक। इसका मतलब व्यक्तियों के जो नाम होते हैं, व्यक्तिवाचक। जो व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति, वस्तु और स्थान का विशेष प्रकार से बोध कराए। क्या हमारी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, कॉमन नाउन में क्या होता है?
क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो सबको दिया गया, एक समूह। जो क्या हो, जो समूह को एक नाम दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कई सारे लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं और उन सब का नाम दिया गया स्टूडेंट। क्या नाम दिया गया? तो उस पूरे का समुदाय का नाम क्या दे दिया गया? स्टूडेंट्स। या थोड़ा सा मैथ की भाषा में आ जाइए, आप मैथ के विषय में आइए। मैथ में आपने देखा होगा जब एक सवाल लिखा होता है उसमें कई पद होते हैं, तो जो सब पदों में होता है वही कहते हैं इसको कॉमन मान लिया जाए। उसी चीज़ को हम आगे क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। यस। अच्छा, फिर आता है मटेरियल नाउन। ये तो नाम आपका सुना लग रहा होगा, आपको लग रहा सुना। कब सुना आपने? आपने सुना होगा ना भैया घर बनना, मटेरियल आया कि नहीं आया? मटेरियल। या घर में खाना बनना हो कहना क्या मटेरियल बनवाया है? हाँ। मटेरियल मीन्स पदार्थ का नाम, वो नहीं। मटेरियल मीन्स होता है कि पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। पक्का हो गया? अच्छा, फिर क्या होता है? फिर लिखा कलेक्टिव नाउन। इसका भी नाम तुम्हें अच्छा लगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक। क्या होता है? जब एक समूह को नाम दे दिया जाता है, जब ये क्या हो गया? समूह को नाम दे दिया जाए। जैसे कह दिया जाए क्लास, तो क्लास में क्या है? ये विद्यार्थियों से मिलकर बनती है, लेकिन उस पूरी जगह का नाम क्या रखा? क्लास चल। पक्का हो गया? कोई डाउट किसी को? इसके बाद नाम आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या नाम भैया? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ से फिर एक बार चलिए। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक। मतलब ये भाव का बोध कराए ऐसी संज्ञा, ये समूह का बोध कराए, और ये पदार्थ का बोध कराए, और ये पूरी जाति का बोध कराए। स्टूडेंट कह दिया पूरी जाति आ गई स्टूडेंट की। रिवर कह दिया तो नदियां आ गई पूरी। कंट्री कह दिया गया पूरे देश आ गए। भाई हमारा इंडिया है वो भी कंट्री है, पाकिस्तान है वो भी कंट्री है, अमेरिका है वो भी कंट्री है। ठीक है ना? जैसे गंगा है तो भी रिवर है, यमुना है तो भी रिवर है, घाघरा है तो भी रिवर है, टेम्स नदी है तो भी रिवर है। ठीक, या ऐसे कह दीजिए उसको कि एक अनुभव है तो भी स्टूडेंट है, आसियान है तो भी स्टूडेंट है कि नहीं? रिया है तो भी स्टूडेंट है, आदर्श है तो भी स्टूडेंट है, और अगर बीडी पाल है तो भी टीचर है। समझ रहे हैं? या एमपी सर है वो भी टीचर है। समझ रहे हैं हमारी बात? या शिव मोहन है तो भी टीचर है। मैं राइट कि नहीं? अच्छा, फिर देखिए और ये हो गया। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन में देखिए मैं इसको एक पहले रफली बता रहा हूँ आपको। प्रॉपर नाउन में दुनिया में व्यक्ति विशेष के नाम होते हैं। जैसे आप ऐसे समझेंगे कि अगर आपका नाम अर्पित है तो फिर आप ऐसे नहीं कह सकते 4 अर्पित मिल जाएगा तो अर्पित नहीं कह सकते। ये अर्पितों बहुत है। हो सकते हो कभी जैसे लड़का है तो लड़कों बोलोगे आप, लेकिन आप नाम को कभी तो इसलिए से प्रॉपर नाउन कहा गया। और प्रॉपर नाउन की खास विशेषता होती है, चाहे बीच में लिखा हो, किनारे लिखा हो, अंत में लिखा हो, पहला लेटर उसका कैपिटल रहता है। Am I right? पक्का हो गया? और देखिए जैसे नदी का नाम है गंगा, तो आप ऐसे नहीं चाहें जैसे गंगा एक ही रहेगी, तो गंगाओं कह दो इसे, है ना? तो गंगा ये वस्तु में आ गई, तो गंगा है। और अर्पित ये क्या हो गए? सब प्रॉपर नाउन है। पक्का हो गई? हमारी बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? जैसे द सन है तो सन एक है, स्टार्स कह सकते हो बहुत, तारे बहुत हैं, लेकिन सूर्य एक है। अब ऐसे बोलते हो सूर्य के जैसे हजारों तारे हैं वहाँ, तो कॉमन में आ जाता है। फिर वो तारे किस में आ जाएंगे? कॉमन में। लेकिन सूर्य किस में रहेगा? प्रॉपर में। अब आइए यहाँ पर मटेरियल समझ रहे हैं। मटेरियल की एक सबसे अच्छी परिभाषा है, कोई किसी भी मटेरियल का जो नाम होता है। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध का नाम क्या है? मिल्क। याद रखना, हिंदी में बता रहे हैं लेकिन आपको याद क्या रखना है? नाम होंगे इंग्लिश में किसी न किसी के। जैसे दूध है, आप बताइए जैसे जो दूध एक पदार्थ है और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिल्क। अब कोई पूछेगा मिल्क जो है कौन सा
नाउन है, तो आप बताएंगे मेटीरियल नाउन। अब इसकी पहचान कैसे ढूंढेंगे आप? तरल है। जितनी चीजें आपको नाप कर मिले, तौल कर मिले, माप कर। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ अपना। दुकान पर मार्केट में जाते हैं, कौन कौन सी नाप करके तौल करके चीजें में देखो, ध्यान से सुनना। शक्कर, सर गिनती वाली भी। शुगर, ठीक है ना, ऑयल, पल्स, क्लॉथ, कपड़ा भी आपको नाप के मिलता है। तो नाप के देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी बड़ी सरल तरीका है इसका। सर गोल्ड सिल्वर सब कुछ अगर नाप कर और क्या मिले, तौल कर और माप कर कोई चीज मिल रही है, तो याद रखिएगा वो मटेरियल नाम है, उसका कोई नाम होगा। क्या होगा? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। मेरी बात समझ में आ गई? फिर यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे हमने कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये मटेरियल नाउन है। हाउ मच मनी, रुपए काउंटेबल नाउन है, पैसा नहीं है। पैसा जो है मटेरियल नाउन है, वो धन में आ जाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? याद रखिएगा, एक मैं बड़ी अच्छी आपको जानकारी दे रहा हूँ। RBI जिसका नाम है बैंकों की बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जब भी पैसा छापती है, जितना रुपया छापती है उसके बराबर वो क्या करती है, सोना रख लेती है। तभी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि बैंक में पैसा जमा करते हो, अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो पैसा कौन देगा? अच्छा, तो सरकार देगी। क्यों? क्योंकि जब पैसा छापा गया तो पैसा गया है, लेकिन उसका बराबर सोना तो वहाँ रखा हुआ है। मेरे जेब में पड़ा हुआ 10 का नोट जो पड़ा है ना, जो मुझे, तभी आप देखते हैं नोट में लिखा होता है, गवर्नर बोलता है मैं धारक को, धारक मतलब जिसका होल्डर ये, 10 रुपए पास नोट है ये, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूँ। ये वचन कौन देता है? ये गवर्नर देता है। क्योंकि वही कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे 10 रुपए का जो सोना है मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ। नोट फट जाए तो फट जाने दो, और कभी भी नोट फट जाए याद रखना, उसको कभी बट्टा मत देना। मतलब क्योंकि नोट की कभी भी चाहे 4 टुकड़े हो जाएं, उसकी कभी भी जो वैल्यू कम नहीं होती है। आप बैंक चले जाइए कानपुर की RBI में, और बिना किसी बट्टा के वो एकदम बढ़िया नया नोट तुम्हें दे देगा तुम। और वो पुराना नोट क्या करता है मालूम है? उसके नंबर नोट कर लेता है, उसी नंबर का दूसरा नोट जारी कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके 100 का नोट फट गया आपका, तो आप उसको फटने के बाद क्या करते हैं? उससे फट गया, आप बताएं 50 रुपया मिल जाए, नहीं, आप उसको RBI जाते हैं, वो एक आपको सामान रखा होगा, गम माने गोंद, वो कहेगा इसको चस्पा करके ले आइए, तो आप उसको चिपका देंगे। इसके बाद काउंटर पे जाएंगे, वो नोट आपका ले लेगा और बस, और आपको बढ़िया एक नया करेंसी का नोट 100 का पकड़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है। और वो जो पैसा होता है वो शाम को सब इकट्ठा होता है, उसके नंबर सब नोट कर लिए गए, उसी नंबर पर वो करेंसी फिर क्या कर दी गई, जारी। अच्छा, तो बैंक वाला RBI चाहे तो मार को छाप देगा, इसकी उतना ही छापती है जितना उसके पास क्या होता है, सोना होता है। इसलिए कभी बैंक दिवालिया नहीं हो सकती। चलिए, तो मैं आगे बात करता हूँ। ये तो एक जानकारी थी आपको। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या किस पे आते हैं? कलेक्टिव नाउन में क्या दिया होता है? कलेक्टिव नाउन में दिया होता है कि इसमें जो नाम होगा वो समूह का नाम होगा। जैसे क्लास बोल दिया, जैसे क्लास बोला गया तो ये एक समूह का नाम है। जैसे आप बोला गया क्या, जैसे आर्मी बोला गया, आर्मी क्या है? समूह है। जैसे बोला गया क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, ये एक समूह का नाम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसके बाद हम आते हैं कहाँ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, ये जो है एक भाव का नाम है, अवस्था का नाम है। किसका नाम है? हाँ, ये अवस्था का नाम है। जैसे बचपना, ठीक है ना। ईमानदारी, ईमानदारी आप देख नहीं सकते, इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे संज्ञाओं के जब नाम होते हैं तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मैं आपको इस पर बात करूंगा डिटेल में। सबसे पहले आऊंगा कहाँ? प्रॉपर नाउन पर। ओके, देखिए, तो आप लिखित में लिखेंगे, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। क्या लिखा हुआ है? ए नाउन इज ए वर्ड। एक संज्ञा जो है, एक क्या होता है? शब्द होता है। और फिर क्या लिखा है? ए नाउन इज यूज्ड एज द नेम। और एक जो है संज्ञा का प्रयोग नाम की जगह पर किया जाता है। और किसके नाम की जगह पर? एक व्यक्ति की, या एक स्थान के, या एक
थिंग के। भाई आपसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो आपने अपनी जगह पर क्या बताया? आदर्श। आपसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपने जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम क्या बताया? जैनपुर। आपसे पूछा गया आप क्या खाते हैं, तो जो आप खाते हैं उस वस्तु का नाम क्या बताया आपने? फूड। क्या नाम बताया? फूड। फूड मीन्स खाना। हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, थिंग मीन्स वस्तु का अर्थ होता है किसी भी वस्तु से, एनीथिंग और दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। जिसके बाद जो भी कुछ हम सोच सकते हैं वो सब क्या है? वस्तु ही है। जैसे कभी कभी होता है सर हम थिंग कैसे पहचानेंगे कि ये थिंग, जैसे मान लीजिए सूर आ गया, आप कहिए सर सूर किस में आएगा? वस्तु में आएगा कि प्ले स्थान में आएगा? तो ये वस्तु में आएगा। जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सब क्या है? वो सब वस्तु है। अब हम इसके आगे आपको वीडियो में बात करें किसके बारे में, कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। नाउन के प्रकार कितने होते हैं देखिएगा। अब मैं आपसे चलते समय एक बात कहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अब मेरी ये जो पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी श्रृंखला आएगी क्रमबद्ध एकदम। अभी मैं नाउन पढ़ाऊँगा, नाउन का प्रोनाउन पढ़ाऊँगा, फिर एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा, फिर वर्ब पढ़ाऊँगा, एडवर्ब पढ़ाऊँगा, प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा और कंजंक्शन पढ़ाएंगे और इंटरजेक्शन, और ये पूरा कंपटीशन लेवल के साथ लेके चलेंगे। जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको हमारी बातें जब याद आएंगी तो आपको नाउन खोज लेंगे, वर्ब खोज लेंगे, एडजेक्टिव खोज लेंगे। बात समझ में आई होगी? ठीक है, ओके, थैंक यू।